नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। नमो बुद्धा गुरु जी। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज मैं आपसे ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये बीटीएमसी का मामला क्या है। उस मामला के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि आप उसके बारे में बहुत गहराई से बातों को रखते हैं। आपके पास जानकारियाँ भी बहुत बारीकी स्तर पर हैं। तो गुरुजी आप अपनी स्तर से हमें एज ए सीखने की जो जिज्ञासा आपके साथ है, जानने की जो उत्सुकता है बीटीएमसी के मामले को लेकर, इसको आप सरांशतः रखने का कृपया करें। नमो बुद्धाय। आप शोध के विद्यार्थी हैं और आपको बुद्ध गया के महाबोधि टेम्पल जो महाबोधि विहार है उसके एक्ट के संबंध में जानकारी करना चाहते हैं। जी यस यस गुरु जी। मैं ये बता दूं आपको कि एक्ट बनने से पहले जी ये विहार जो था बोध गया के महंत घमंडगिरी के पास था, उसकी जमींदारी, और इसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के बौद्ध आज़ादी से पहले भी आवाज़ उठा रहे थे। और जो भी हमारे देश का लीडर जी बाहर जाता था जी उससे वो बौद्ध ये कहते थे कि महाबोधि विहार बौद्धों को कब मिलेगा। जी तो हमारे देश के सभी नेता ये आश्वासन देते थे, घबराइए मत, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम बौद्धों की समस्या का निराकरण करेंगे। जी एक पहलू ये है। जी दूसरा पहलू ये है, जो इसको बताने से पहले जो मैं बोल रहा हूँ ये बताना बहुत जरूरी है। जी इस देश में राजकुमार सिद्धार्थ ने संबोधि पाने के बाद जी प्रज्ञा का जो अलग जगाया सारे विश्व के जनमानस के बीच में, जी जिसके कारण जी ये भारत जो है विश्व गुरु कहलाया। जी यहाँ चंडाल अशोक ने, जी जिसने हिंसा में प्रवृत्ति से लाखों लोगों को जी काटा, जी उसके बाद में सड़क के किनारे पौधे लगा करके, धर्मशाला बना करके, कुएं बना करके ऐसा धर्म का कार्य किया कि आज तक इतिहास उसको भूला नहीं है। तब ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस धरती पर बुद्ध ने बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी सेना के, बगैर किसी को धमकी दिए हुए, बगैर कोई चमत्कार दिखाए हुए, बगैर कोई अहंकार की बात किए हुए, जनमानस के बीच में जो अंधविश्वास रूढ़वादी परंपरा थी उसको एक झटके में समाप्त कर दिया। और बुद्ध ने सिर्फ एक ही बात कही, आप अपने आप को जाने, दुनिया के किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाओ, जी आपने जो भी गलती की है दंड आपको उसका मिलेगा। क्योंकि आपने जो गलती की है वो कोई भी मंदिर का आदमी या मंदिर का देवता या कोई ऋषि मुनि उससे आपको मुक्त नहीं कर सकता है। आपने अगर किसी का कत्ल कर दिया तो कत्ल के केस में ये दोषी पाए गए तो सजा आपको हो। अगर देवी देवताओं की शरण में जाने से आदमी मुक्त हो जाए तो जितने हॉस्पिटल है, जितने भी इंजीनियर कॉलेज है, सब बंद कर देने चाहिए, ये एजुकेशन बंद कर देनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब बुद्ध का बोलबाला हुआ और सारे संसार में बुद्ध के नाम का डंका बजने लगा, तब यहाँ के ब्राह्मणवादी संस्कृति के लोगों ने, जो राजकुमार सिद्धार्थ के सामने खड़े नहीं हो सके थे, संबोधि पाने के बाद उर्मिला कश्यप, जगदीश कश्यप, महाकश्यप हो या महामुद्गलयान हो या जो भी हो, बड़े बड़े जो भिक्षु बने, उस समय पर बुद्ध के सामने वो खड़े नहीं हो पाते थे, तो बुद्ध की शरण में गए। और बुद्ध की शरण में जाने के बाद उन्होंने बुद्ध के दर्शन को बहुत पहनाया। लेकिन ब्राह्मणवादी संस्कृति के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने बुद्ध के दर्शन का नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्प किया, भिक्षुओं को काटा गया, बुद्ध विहारों को नष्ट किया गया, है ना, उनकी तोड़ फोड़ की गई, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई। यहाँ तक बुद्ध को अभी वर्तमान के राम भद्राचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं, बुद्ध के दर्शन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री समझ नहीं पाया, वो तो नपुंसक का ज्ञान था, नपुंसक था।
यानी बुद्ध को नपुंसक बता रहा है। आज का रामभद्रा आचार, जो रामभद्रा आचार आँख का अंधा नहीं, वो अकल का भी अंधा है और झूठा और बक्कार है। वो जो इस तरह की बात करता है कि बुद्ध जो है एक तरीके से, यानी उनको कहना चाहिए नपुंसक थे, उसने ये जानकारी कैसी की? क्या बुद्ध ने कोई उसके साथ बदतमीजी की, बदमाशी की थी, या कोई लेडीज उसके पास गई थी? किस आधार पर कहता है वो नपुंसक थे? ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से मोहम्मद गोरी सोमनाथ के मंदिर से सारा सोना लूट के ले गया और ये खड़े खड़े पढ़ने पुजारी देखते रहे तो भगवान रक्षा करेगा, वो भगवान सामने नहीं आया। ये हजारों बरस से यही चिल्ला रहे हैं कि सृष्टि का मालिक है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। दुनिया का भाग्य विधाता है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। वेद पुराण दर्शन बने, किसने बनाए, कब बनाए, कौन से सन में बनाए, कौन सी लिपि में बनाए, उस समय कौन से प्रेस थे, कौन सी भाषा थी, किसने बोला, किसने सुना, किसने लिखा, किसने बताया, ये आज तक भारत का कोई भी शंकराचार्य या बाबरेश्वर बता नहीं सकता। केवल कल्पना के आधार पर इतने वर्ष पहले ये हुआ, वो आए, ये आए, फलाने आए। एक देवकी नंदन है पागल मथुरा का, वो कहता है कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, वो तो अवतरित हुए थे, जैसे उसका पापा मौजूद था है? कि उनके सामने वो अवतरित हुए थे। यानी वो कहता है उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो कारागार में जो बताते हैं कि उनका जन्म हुआ, तो वो सब झूठी का। अगर वो झूठी है तो इसको कहाँ से जानकारी हुई कि बुद्ध उनका कृष्ण का जो अवतरण हुआ? ये सब मनगढ़ंत झूठी कहानी कहने वाले लोग झूठ के सहारे से ही आज इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, झूठा जो है शासन कर रहा है और सच्चा सड़क पर हो रहा है। ये एक ऐसी लॉजिक है जिसे समझने के लिए ब्रेन चाहिए। तो वो जो महाबोधि बिहार था, जिसकी लड़ाई अनागारिक धम्पा ने लड़ी और सभी लोगों ने कहा कि महाबोधि बिहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। मैं ये बता दूं, सबने मांगा, लेकिन जब उसको मिला नहीं, उसने किसी की बात भी नहीं मानी, तब बाद में उसकी सहमति से ये एक्ट बना, जिसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध रहेंगे। नियम गया का कोई भी उसका चेयरमैन रहेगा। जब हमने ये आंदोलन किया तेज, तब ये क्लॉज भी हट गया कि कोई भी हिंदू होगा जब भी डीएम होगा, अब कोई भी हिंदू चेयरमैन हो सकता है। दूसरा क्लॉज ये कि जब से एक्ट बना, जब से 1998 तक कोई भी बौद्ध सेक्रेटरी नहीं था। आंदोलन की वजह से ही बुद्ध गया मैं महाबोधि बिहार प्रबंधन समिति में पहली बार बौद्ध सेक्रेटरी बना, लेकिन वो बौद्ध सेक्रेटरी सही ढंग से उसको चला नहीं सका। यहाँ लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, जब ये कहते हैं कि महाबोधि हमारा है, तो हिंदू कहते हैं भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। बिल्कुल ठीक है ना? इसमें ऐसे ऐसे नकूने छिपे हुए हैं इसके अंदर, जो हर कदम पर एक समस्या पैदा करते हैं। बिल्कुल या तो पूरे देश के बौद्ध नहीं, पूरे विश्व के बौद्ध एक मंच पर आए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाए। सभी पार्टियों के नेता जो बुद्धिस्ट है वो बोले, चर्चा करें, भारत का बौद्ध एक हो। भारत में कितने बौद्ध है जो आंदोलन करती है? उसमें नॉर्थ ईस्ट के बौद्ध है क्या? उसमें लद्दाख के बौद्ध है क्या? सिक्किम भूटान के बौद्ध है क्या? उसमें यानी अरुणाचल के, मिजोरम के, त्रिपुरा के क्या उसमें बौद्ध है? साउथ के है, नॉर्थ के है, पूरब के है, पश्चिम के है, कितने बौद्ध है उसके अंदर? जब तक ये एक होके नहीं आते तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। कोर्ट में भी हल नहीं होगी, क्योंकि उसमें दिया हुआ है जो भी फैसला होगा बिहार सरकार को अंत में करना है। जब बिहार सरकार को करना है तो ये बिहार सरकार पर दबाव डालेंगे, तो बिहार सरकार ये कहती है अगर हमने ये कानून बदला और बिहार की धरती पर खून खराबा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार। देश में खून खराबा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इस तरह का भय दिखा करके, इस तरह की चर्चा करके ये जो वातावरण बनता है, उसमें ये महाबोधि बिहार की समस्या हल नहीं होती है। और जो मांग करने वाले हैं, अभी आप उनके वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर। जी। कोई कह रहा है ब्राह्मण मुक्त भारत, जात मुक्त भारत, ब्राह्मण और पंडितों को भगाएंगे, महाबोधि बिहार बौद्धों के हाथ में लेंगे। अरे आप महाबोधि बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं आप? जो है ना,
आप दूसरे लोगों को भड़का रहे हैं। आप में यूनिटी नहीं है, उनमें यूनिटी है। उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। अयोध्या में जो बौद्धों की साकेत नगरी थी, वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने राम मंदिर बना दिया। अब वो काशी मथुरा की बात करते हैं। तुम पर एक महाबोधि बिहार की समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है। अलग अलग गाल बजा रहे हो, अलग अलग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। हर आदमी ये कहता है कि मैं बहुत महान हूँ, हर बंदे ये कहता है, बाकी सब बेवकूफ़ है। कोई बंदे कहता है कि बंदे आनंद मेंबर बनना चाहता है, कोई कहता है बंदे आनंद तो हिंदुओं के हाथ में बिक गया है। अबे गधो, मैं कोई गाजर मूली हूँ क्या? मैं ये जानता हूँ कि जब जन्म के बाद आदमी मरेगा तो बुद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी में मैं पहुँच जाऊँ तो उससे क्या होगा? मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। अगर ये कोशिश होती तो मैं वहाँ से सड़क पर ही नहीं आता। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं यहाँ हूँ, मैं कभी भी निकाला जा सकता हूँ। लेकिन कुछ बंदे लोगों को ये तकलीफ है, हम क्यों नहीं मेंबर बन पाए। तो उनको सलाह दे रहा हूँ, ऐसे बंदे लोग जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम खुद आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करो। नहीं तो तुम शिखंडी हो, बेकार हो, गाल बजाने वाले बाढ़ हो, हिजड़ों की तरह सड़कों पर ताली बजा रहे हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, आपको या धरने में बैठना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। खाली विभिन्न मंचों पर जाके गाल बजा देने से ये समस्या हल नहीं होगी। और इसका मूल कारण यही है, जब तक बौद्धों में एकता नहीं होती, एक दूसरे की टांग खींचने की बात रहेगी, जब तक, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक इस बुद्ध के आंदोलन को देखा है, मैंने लोगों को देखा है, लोगों को फोटो खिंचवाने का शौक है, किसी को प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने का शौक है, कोई जो है अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, कोई पेपर में बयान दे करके अपने आप को बहुत बड़ा आदमी साबित करना चाहता है। हकीकत ये है, जिन लोगों के साथ 1000 आदमी भी नहीं है, वो आंदोलन का खाक चलाएंगे। 4-4 लाख लोगों को हमने लेके धरना प्रदर्शन किया, तब गाल बजाने वाले नजर नहीं आते थे, है ना। और जब ये कमेटी बनी तो मेरे पास आके कहते थे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। मैं उनसे कहता था, मैं तुम्हारे बाप का सौदा है क्या? ये गवर्नमेंट का सामान है, आपको सामान लेने नियम से जाके लो। मैं कैसे दे सकता हूँ? अगर मैं सामान भर के दूंगा और मेरी जांच होगी तो प्रशासन मुझसे पूछेगा आपके साथ आधार में दे रहे थे, आपको लूटना है तो लूट लो, अपने आप को मना कर रहा है। तो ये जो कानून है, ये कानून इतना टिपिकल है, ये कोर्ट से भी हल नहीं होगा। पूरे राष्ट्र में, जब तक पूरे राष्ट्र में भारत की धरती पर बौद्ध एक रास्ते पे नहीं आता, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एक मंच पर नहीं आती, पूरी दुनिया के बौद्ध इंडियन बौद्धों के साथ एक मंच पर नहीं आते, तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। और करना है तो शांतिप्रिय ढंग से नेताओं से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से या अन्य जाति के लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। उनके सामने नैतिकता के आधार पर अपनी बात रखनी होगी, उनको समझाना होगा। जब आप अपनी किसी भी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं हो तो आप दूसरे की जमीन को कैसे हड़प करके बैठे हुए हो? कोई भी व्यक्ति किसी को अपने मकान से निकालना चाहता है, किराएदार को, तो उस कुत्ते को ये भी सोचना पड़ेगा कि वह दूसरे के मकान में घुस के बैठा है तो उसे भी तो खाली करना पड़ेगा, कि नहीं खाली करना पड़ेगा। मैं समस्त देश के नेता, बंदे, भिक्षु और जो भी बड़े अपने को लीडर समझ रहे हैं उनसे कह रहा हूँ, तुम कितनी भी कोशिश करो और कितना भी जोड़ के रख लो, मरोगे तो नंगे जाओगे, नंगे ही आए थे, कुछ साथ नहीं जाएगा। कुछ ने कुछ पिस्टल ले ली है, जिनको इंसान पर भरोसा नहीं, वो लोहे पर भरोसा कर रहे हैं और धमकी देते हैं हम गोली मार देंगे। अबे तुम मरे बनाए तो पहले ही हो, जब तुम पिस्टल लेके चल रहे हो तो तुम बुज़दिल हो, कायर हो तुम। जो है बुद्ध ने तो बगैर किसी हथियार के सारी दुनिया को जीत लिया। तुमने अपने आप को नहीं जीता, अपने मन को नहीं जीता, अपने मन की तृष्णा का त्याग नहीं किया, अपने मोह को भंग नहीं किया, अपनी वासना को त्याग नहीं किया, तो तुम पिस्टल से खाक जीतोगे लोगों को। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। ये सब इस तरह के लोग जो चर्चा कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस आंदोलन का समाधान नहीं है। इसका समाधान है डाइस पर बात करना, बात सुनना,
बात बोलना, तब जाके इसका रिजल्ट निकलेगा। इस तरह से गाल बजाकर एक दूसरे को गाली दे करके समस्या का समाधान नहीं। नहीं गुरुजी, बात है यहाँ पर जैसा कि एक दूसरे का आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको हटा दूंगा, इसको हटाने के बाद हमारा महाबोधि महाविहार स्वतंत्र आज़ाद हो जाएगा। और इसी में हम आपका एक लंबा संघर्ष का बात भी हमने सुना है। आज हम बातचीत से भी वाकिफ़ हैं, देख रहे हैं आपकी जो एक एक बात है वो बहुत बड़ा सरगर्भित मीनिंग के साथ हमको दिखाई दे रही है। आप ही जैसे विद्वान और महान विचार रखने वाले लोग ही इस समस्या का समाधान के लिए एक बेहतरीन और बीच का, जैसे तथागत बुद्ध कहे हैं, मध्यम मार्ग, तो ये मार्ग आप जैसे ही लोग निकाल सकते हैं। तो इस दिशा में हमारी एक अपेक्षा है जानने का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जी एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यस महाबोधि बिहार की लड़ाई लड़ते लड़ते जब सरकार ने आंदोलन तोड़ने की साजिश के तहत जी मुझे प्रबंधन समिति में मेंबर नियुक्त किया, जी उस समय मैंने कहा था कि ये आंदोलन तोड़ने की साजिश है। हालांकि लालू जी हमसे बहुत परिचित है, जी हमने विभिन्न मंचों पर लालू के सामने भाषण दिए। लालू भी हमको, जेल में भी हम उनसे मिले, बातचीत की हमने, अच्छे ढंग से हमको समझते हैं। उस समय पर लालू ने कहा था कि आपको जब मेंबर नॉमिनेट किया है तो आप वहाँ पर अच्छे काम करो, ऐसे काम करो कि लोग देखें, देश देखे विदेश देखे, जी और बोध गया के लोग देखें तो लोग खुद कहेंगे कि भाई ये इनको रखा है इसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस समय जब हम इसमें मेंबर बने तो पहली ही प्रोसीडिंग में, पहली ही बैठक में हमने एक प्रस्ताव रखा कि हिंदू को ही सेक्रेटरी बनाया गया। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमारे एक बौद्ध भिक्षु को मोंकी चीफ बनाया जाए। तो डीएम ने और सभी लोगों ने हमारी बात को माना। हमने आंदोलनकारियों में से किसी बंदे को मोंकी चीफ बनवा दिया। कुछ समय के बाद उसको सुपरिटेंडेंट बना दिया। जी समझना बड़े ध्यान से। जी उसी समय हमने प्रस्ताव रखा कि यहाँ महाबोधि टेम्पल में कम से कम 12 भिक्षु रहने चाहिए, जो नंबर बाई नंबर महाबोधि टेम्पल के गर्भगृह में ऊपर और वज्रासन में 2-2, 3-3 घंटे की ड्यूटी देंगे, और वो उनका कार 2-2, 3 घंटे के बाद बदलता रहेगा। वज्रासन वाला गर्भगृह में चला जाए, गर्भगृह वाला वज्रासन में चला जाए, या नीचे वाला ऊपर चला जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, या इनमें से कोई लाइब्रेरी में आगे बैठे। इस आधार पर 12 बंदे नियुक्त हो गए। शर्त ये थी किसी को वेतन नहीं मिलेगा, वॉलंटरी सेवा करेंगे, मैनेजमेंट कमेटी उनकी रहने की व्यवस्था करेगी, खाने की व्यवस्था करेगी। उसके बाद 1998 में पहली बार बुद्ध सचिव बना। तो जो भिक्षु प्रभारी था, जो अधीक्षक था, उसी को हमने सुपरिटेंडेंट बनाया, उसको सेक्रेटरी बनाया। जी वो ये जानता है कि उसके सामने ही डीएम अमृतलाल मीणा ने हमसे कहा था कि किसको हम जो है सेक्रेटरी बताइए। तो हमने कहा था कि ये बैठा है, इसी को बना दो आप सेक्रेटरी। बना दिया। अब यहाँ एक प्रश्न है, 3 वर्ष तक वो सेक्रेटरी रहा। अब गाल बजाता है मैंने ये विकास किया, मैंने ये विकास किया। तूने विकास नहीं किया, वो प्रबंधन समिति के लोगों ने विकास किया। बिल्कुल सही। और वो जो योजना यहाँ है मॉडिफिकेशन की, जो पत्थर लगे हुए हैं, ये योजना सारनाथ की थी। उस समय एसएम राजू डीएम थे। तो हमने बोला था कि योजना वहाँ नहीं, डीएम साहब बोधगया में आनी चाहिए। ये बोधगया पहला स्थान है, यहाँ से तो बाद में गए थे भगवान बुद्ध वहाँ पर, तो इसका डेकोरेशन हुआ। अब कोई व्यक्तिगत आदमी ये कहे कि मैंने इतने झंडे गाड़े थे, उससे ये पूछा जा कि यदि हम उसके नाम को डीएम के सामने सेक्रेटरी बनाने के लिए प्रपोजल नहीं करते तो क्या वो यह झंडे गाड़ता? सेक्रेटरी झंडे गाड़ता क्या? हमने बनाया जब तो उसने किया।
प्रबंधन समिति में प्रस्ताव पारित हुए, जब तो विकास हुआ। तभी तो हुआ। वो ये कह के मैंने किया, तो भाई जब तूने विकास किया तुझे तो अनुभव है, तो अब आंदोलन चलाने की क्या जरूरत है? तू तो पहले से जानता है, तो स्वयं अपने आप आंदोलन सफल तेरा हो सकता है। लेकिन वो 12 मेंबर भी नहीं टिक पाए बनते लोग, जी और वो सेक्रेटरी भी 3 वर्ष के बाद हटा दिया। जी तो आप मुझे ये बताओ, प्रश्न है मेरा देश के बौद्धों से, जी अगर ये पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में दे दिया जाए जी तो चलाना तो दूर रहा, जी परसों तो उसकी एक दूसरे की टांग खींचने में चली जाएगी। कोई कहेगा हम मेंबर बनेंगे, कोई कहेगा हम मेंबर बनेंगे, कोई कहता हमारी संस्था आंदोलन चला रही है, कोई बोला हमने ना क्या किया है। केवल एक दूसरे की टांग खींचने में ही ये लोग माहिर हैं, और इसी में ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। एक दूसरे पर जिन लोगों को विश्वास नहीं है, एक लोगों को एक दूसरे का लोग सहयोग लेना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे लोगों को साथ लेकर के उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर जनता नहीं हो जी तो कौन उसका लीडर है, और अगर लीडर नहीं हो तो कौन उसकी जनता है। जी जनता के बगैर लीडर नहीं है, लीडर के बगैर जनता नहीं है। तुम में जनता का नेतृत्व करने की कैपेसिटी नहीं है, तो तुमको किसी का भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाए, तुम देश की बागडोर को तो क्या किसी मंदिर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल सकते। ये चीज़ हम देख भी रहे हैं, हकीकत यही है। और मुझे ये अंदर से पहले ही प्रश्न आने ही वाला था कि आपने इसका सोल्यूशन भी दे दिए। तो अब एक आगे क्या एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अब इस तरह का जो हमारे बौद्ध संप्रदाय में उपासक उपासिका भिखुनियाँ हैं, वो सभी अपने को बाबा साहब से प्रेरित होकर, धर्म से प्रभावित होकर, तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलने के लिए समर्पित होकर चलते हैं। और फिर बीच बीच में आखिर इतनी भी इनकी अंदर में समझ नहीं आती कि एक कॉमन एजेंडा जो है, कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है, धर्म का जो मेन सेंस है, हम उस सेंस के मुताबिक हम लोग एक क्यों नहीं होते, जिसका विरोध करते हैं वो भी अनेकों खंडों, अनेकों टुकड़ों, अनेकों दलों, अनेकों विंग्स में बटा है। लेकिन जब गुरुजी बात होती है तो सारे लोग मेन जो उस के धर्म का जो सेंस और जो मायने और जो मकसद और उद्देश्य होता है, उस पर एक जगह खड़े दिखते हैं। आपने भी इस बात को रेफरेंस में दिए हैं कि सारे संगठन के लोग जो अपने को बौद्ध बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं या उनके रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड हैं, या यहाँ तक कि वर्तमान में विपक्ष की पार्टियाँ हैं जो बुद्ध और धम्म की बात को लेकर के कभी कभी सुगबुगाहट लाते हैं। वे सब एक साथ क्यों नहीं इस पर विचार करते? इसके लिए आखिर कौन आएंगे और कैसे उनकी समझ और बुद्धि सद्बुद्धि आएगी, इस पर आप अपना विचार दें। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के साथ में जो जुल्म हुआ, चाहे जाति का हो, चाहे ऊंच नीच का हो, बिल्कुल, चाहे जो है उस समय के शास्त्रों के अनुसार हो, जी जी उससे डॉक्टर अंबेडकर को बहुत परेशानी हुई। बिल्कुल, और उन्होंने अनुसंधान किया जी कि आखिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, क्यों, और उसके लिए उन्होंने हाईली एजुकेशन प्राप्त की। जी फिर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, बिल्कुल, मनुष्य में सबको पढ़ा। बिल्कुल, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद पाया बुद्ध का धम्म ही मानव समाज को उसका विकास और शांति के पथ पर चलने का संदेश देता है। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब मेरा आरोप लोगों के ऊपर ये है जी कि जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म स्वीकार किया, जी उस दिन से लेके आज तक जी भारत की धरती पर कितने लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? पहला प्रश्न, जी ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये, यदि आप अनुसूचित जाति के हैं, जी शेड्यूल कास्ट के, जी तो मुझे आप ये बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको फंडामेंटल राइट दिया, समानता का, जी आर्थिक नजरिए का, राजनीतिक दृष्टि से, जी तो जो लोग राजनीति में चुन करके आते हैं और पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, किस किस शेड्यूल कास्ट के सांसद ने
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट की, एजुकेशन डेवलपमेंट की, सामाजिक समानता की, आर्थिक उन्मूलन की कभी कोई बात उठाई कभी नहीं, पार्लियामेंट में? कभी नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। और ये बात थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे गुरु जी, सॉरी इसके लिए। वर्तमान में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी एक प्रश्न आता है। आप उस जमात, उस कौम और उस समुदाय से आते हैं जो आज भी बिहार में सबसे नीचे पायदान पर है। आपने लंबा समय तक सरकार में और सत्ता में रहे हैं। आपने इन लोगों के लिए क्यों नहीं स्पेशल कुछ व्यवस्था कर पाए? हाँ। क्या आप वो करेंगे? इस संदर्भ में अब आप अपनी बात रखें। तो लोग केवल डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, बिल्कुल वो डॉक्टर अंबेडकर को आज तक नहीं समझ पाए। नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संगठित रहो। यस। क्या ऐसी समाज के लोगों में संगठन है? कभी नहीं, हमें नहीं दिखाई संगठन दिया। के नाम पे एक नहीं हुए, लाखों संगठन बना दिए। बिल्कुल। ठीक है। और नेता तो इतने, काशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर की उस थ्योरी को समझा कि सामाजिक शक्ति के बगैर राजनीतिक शक्ति कभी हासिल नहीं हो सकती। जी जी। इसलिए उन्होंने बैकवर्ड को, ओबीसी को, ऐसी कम्युनिटी के लोगों को एक मंच पर लाया बामशेप के द्वारा। और उसके माध्यम से जब वो लोकप्रिय हुआ तो मुलायम सिंह यादव से जब उनसे बातचीत हुई और उसका पैक्ट हुआ तो पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी। काशीराम ने इस चीज को समझा तो उनके संगठनात्मक यात्राओं के माध्यम से जो लोग उभर करके आए उनमें सत्ता के प्रति जागरूकता आई तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 1, 2, 3 वर्ष के बाद, यानी 2-3 के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो सफल क्यों नहीं हुई? क्या कारण? काशीराम के जन आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री बनी थी या अपनी प्रतिभा की वजह से मुख्यमंत्री बनी थी? अगर अपनी प्रतिभा की वजह से मुख्यमंत्री बनी थी तो आज पूरे देश में किस स्थिति में खड़ी हुई है वो, उनको स्वयं चिंतन करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा, जो उनकी पार्टी के लोग मानने वाले हैं वो उनके नाम पर कितना समाज का शोषण करती है। बदनाम जो है मायावती होती है। दोषी तो वो लोग हैं जो मायावती की पार्टी के बन करके समाज के बीच में लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, न तो लोगों ने बुद्ध को समझा। बिल्कुल। अगर बोध गया के आसपास लोगों ने बुद्ध को समझा होता तो वो जो है आज सब बौद्ध होते। जी। यहाँ एक प्रश्न है मेरा, संबोधि प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ यहाँ से क्यों चला गया? बुद्ध यहाँ संबोधि मिली उसको तो वो क्या कहलाया? बुद्ध। लेकिन यहाँ से गया, कहाँ गया? सारनाथ। जी। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बुद्ध गया। बुद्ध गया। बुद्ध यहाँ से गया, जी। कहाँ गया? सारनाथ गया। सारनाथ गया। यहाँ क्यों नहीं रहा? यहाँ इसलिए नहीं रहा कि लोग उसको समझ ही नहीं पाए, जी। इसलिए वो सारनाथ चला गया। और सारनाथ में जिन लोगों को उसने बात की, जो उनके शिष्य बन गए, उन्होंने संकल्प किया कि हम बुद्ध के दर्शन की बात को दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि वही लोग राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ के चले गए थे। मैं ये कह सकता हूँ, लोगों में राष्ट्र के प्रति नैतिकता की भावना नहीं है। बिल्कुल। राष्ट्र मजबूत हो, हम राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए मरे। राष्ट्र हमारे ऊपर सब स्वरूप पर है। जब हमारा राष्ट्र नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है, जब मानव नहीं रहेगा तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का क्या होगा? कुछ नहीं। मानव का जिंदा रहना जरूरी है। मानव का मानव से प्यार होना जरूरी है। मानव का मानव के साथ सुख दुख में साथ देना जरूरी है। अगर मानव ही मानव का शोषण करेगा, मानव को मूर्ख बना करके स्वयं वासना का जीवन व्यतीत करेगा, मानव को गुमराह करके धन एकत्र करके वो आलीशान कोठी में जाके बैठेगा, तब जिस मानव का शोषण करके वो ऊपर गया है उसको मालूम नहीं है आसमान की कितनी बुलंदियों पर आदमी चला जाए, एक बार उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसको आसमान में लटका दे, है ना। इसलिए लोगों को धरती पर रह करके
धरती की समस्या हल करने के लिए समाज में रह करके समाज की समस्या को हल करने के लिए एक दूसरे को समझकर एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी है। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने इस छोटी ज़िंदगी में संघर्ष किया है और संघर्ष ने मुझे ये समझने की क्षमता प्रदान किया है। इस वीडियो के बारे में आप लोग अपना प्रतिक्रिया अवश्य दें।